ओके, सो लाइक लास्ट टाइम हमने देखा था कि जिन वाई जो है वो बेचारा बाहरी कॉलेज से सोने के लिए जाता है, क्योंकि उसके पापा ने जो है अब एक और एडिशनल चीज़ बोल दिया है कि एक तो उसको चाइनीज़ कॉस्ट्यूम पहन के जाना ही है, साथ में अपने छोटे भाई को भी लेके जाना है ताकि उससे भी कुछ नया तजुर्बा हो। तो खैर, इट वॉज द फर्स्ट बर्डन प्लेस्ड अपॉन हिम एंड ही डिसाइडेड टू गो थ्रू इट विदाउट एनी कंप्लेन। पहली बार उसके ऊपर कोई बोझ डाला गया था और उसने निर्णय लिया कि वो जो है बगैर कोई शिकायत किए जो है इसको कैरी आउट करेगा। लेकिन द नेक्स्ट डे ही फेल्ट डिफरेंट, लेकिन अगले दिन जो है उसने अलग महसूस किया। ही विश्ड ही वॉज नॉट चाइनीज बट लुक लाइक अदर्स इन हिज क्लास। अब उसके अंदर इच्छा होने लगी कि काश वो जो है चाइनीज़ नहीं होता बल्कि बाकी जो उसके क्लास में बच्चे हैं उनकी तरह दिखता। टाइम फ्लू बाय एंड वेंसडे अराइव्ड ऑल टू सून। समय जो है वो उड़ता चला गया और वेंसडे जो है वो कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गया। His mother took out the dress she had packed away and dressed him and his brother. उसकी माँ ने जो है वो कपड़ा निकाला जो कि उसने बंद पैक करके रख दिया था और फिर उसको और उसके भाई को जो है पहनाया। His father stopped his work at the laundry to help. उसके पापा जो थे उन्होंने लॉन्ड्री वाला अपना काम छोड़ के जो है छोड़ दिया मदद करने के लिए ड्रेसिंग में। Now already in his black stockings, black satin shoes, sorry, the satin shoes here, silk trousers bound at the ankles and a blue blouse, he stood ready. This is the description of the dress. वो काला जो है stocking है, that's like क्या कहोगे socks, तो वो पहने हुए, ओके और फिर जो है सिल्क का ट्राउजर जो कि उसके एंकल के पास जो है बंधा हुआ और फिर सिल्क का ब्लू कलर का ब्लाउज, ये सब पहन के वो तैयार हो गया। He kept quiet as his father made him wear a long gown that scholars wore, and he literally squirmed as a black round cap with a button on the top was fitted on his head. और literally जो है वो complain करने लगा, squirm, ओके जबकि उसको जो है वो स्कॉलर वाला जो है गॉन पहनाने के बाद जो है वो ब्लैक राउंड कैप जो है बटन लगा के उसके सर पर जो है फिट कर दिया गया। You will bring me honor, said Mr. Fong, and both he and his wife waved as the boys walked on to school. तुम मेरी इज्जत बढ़ाओगे, you will bring me honor का मतलब ये होगा तुम मेरी इज्जत बढ़ाओगे, तुम मेरा नाम करोगे, ये कह के मिस्टर फोंग ने कहा और फिर वो और उनकी वाइफ दोनों जो है उसको हाथ हिला के बाय कहते रहे जब वो स्कूल की तरफ दोनों बच्चे जा रहे थे। Looking to neither left nor right, Jin Wai dragged his brother, who was finding it difficult to keep pace with him. अब बिल्कुल दाएं बाएं देखे बगैर जिन भाई जो अपने भाई को घसीटता हुआ जा रहा था, जिस बेचारे को काफ़ी मुश्किल हो रही थी उसके स्पीड में चलने में। अब रीचिंग हिज स्कूल ही क्विकली सैट इन हिज प्लेस। अपने स्कूल पहुंचने के बाद वो फटाफट अपनी जगह पर बैठ गया। व्हेन दे वर गोइंग टू द असेंबली हॉल हिज टीचर सॉ हिम। जब वो असेंबली हॉल जा रहे थे उसके टीचर ने उसको देखा। वाई जिन वाई, शी सेड एक्साइटेडली, ओके बोलते क्या जिन वाई, I didn't know you were planning to come all dressed up. मुझे नहीं पता था कि तुम पूरा ड्रेस वेस पहन के आने वाले हो। Oh, your brother is so cute. We will have to think of something for you to do. हमें तुम्हारे करने के लिए कुछ सोचना पड़ेगा कि तुमको कौन सा काम दिया जाए। There, she hadn't even expected him. वो मन ही मन सोचता है ये लो, मतलब ये तो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी कि मैं यहाँ पर आऊँगा। He wouldn't have been missed if he had not come. राइट क्योंकि उसे मिस भी नहीं करता अगर वो नहीं आता तो ही कुड हैव स्टेड अवे, वो आराम से घर पे रह जाता। बट इट वॉज टू लेट, लेकिन अब तो काफ़ी लेट हो चुका था, वो तो यहाँ पर आ चुका है, अब तो उसे सब कुछ फेस करना पड़ेगा। द प्रोग्राम बिगेन, प्रोग्राम शुरू हो गया। सम पॉपुलर ट्यून्स वर प्लेड, कुछ पॉपुलर ट्यून्स बजाए गए। देन ग्रुप बाय ग्रुप स्टूडेंट्स वेंट अप ऑन स्टेज टू परफॉर्म एंड द ऑर्केस्ट्रा प्लेड अ फ्यू बार्स ऑफ देयर नेशनल एंथम। तो प्रोग्राम चल रहा है। 5 Scottish boys danced in kilts to the tune of The Campbells Are Coming. तो स्कॉटिश बॉय जो 5 थे वो जो किल्ट जो कि उनका ड्रेस होता है ट्रेडिशनल वो पहन के जो है उन्होंने द कैम्पबेल्स आर कमिंग सॉन्ग एक है उसके ट्यून पर उन्होंने गाना गाया। जिन वाई जो है उसको थोड़ा कंसोलेशन मिलता है, फेल्ट कंसोल्ड दैट अदर्स वर वेयरिंग स्कर्ट्स टू, कि बाकी सब भी जो है वो स्कर्ट पहन रहे थे। एक्चुअली जो स्कॉटिश जो ट्रेडिशनल ड्रेस है उसमें भी स्कर्ट पहना जाता है। A group of Italian children sang folk songs. जो इटालियन बच्चों का जो ग्रुप था उन्होंने जो है इटालियन फोक सॉन्ग गाया। Some Finnish boys did a drill while the Spanish boys and girls danced to clicking castanets. तो मतलब सब जो है अपने अपने कह सकते हो कि एथनिक या कल्चरल हेरिटेज से जुड़े हुए कुछ ना कुछ
परफॉर्मेंसेस दे रहे थे. सो इट वेंट ऑन टिल इट वॉज हिज टर्न. इस तरह से चलता रहा जब तक उसकी बारी आई. ही हर्ड हिज टीचर सेइंग, उसने अपने टीचर को कहते हुए सुना, आई डिडंट एक्सपेक्ट देम सो आई डिडंट रिहर्स एनीथिंग. ओके, उसने अपने टीचर को कहते हुए सुना कि मैंने इनको एक्सपेक्ट नहीं किया था, इसलिए मैंने कुछ रिहर्स नहीं किया था. आई डोंट इवन नो द चाइनीज एंथम, मुझे चाइनीज एंथम भी नहीं पता है. बट आई डोंट वांट टू डिसअपॉइंट हिम, लेकिन मैं उसे डिसअपॉइंट नहीं करना चाहता. हिज टीचर आस्क्ड हिम टू कम अप एंड वॉक विद द अदर्स ऑन स्टेज टू शो हाउ नाइस ही लुक्ड इन हिज नेशनल ड्रेस. उसके टीचर ने उसे जो है स्टेज पर आने बाकी लोगों के साथ जो है स्टेज पर आने के लिए कहा और दिखाने के लिए कि क्या उतना उसका नेशनल ड्रेस जो है वो कितना अच्छा है. एट दिस क्रूशियल मोमेंट द प्राइड ऑफ सेंचुरीज ऑफ ए रेस ऑफ प्राउड एंसेस्टर्स केम टू जिन वाइज हार्ट. इस क्रूशियल मोमेंट में जो है उसके प्राउड पूर्वजों का जो उसके उसके पूर्वजों के नस्ल का जो प्राउड हिस्ट्री रहा है वो जिन वाई के हृदय में आता है और उसे पता है कि उसे क्या करना है. प्ले द यांकी डूडल, ही सेड प्राउडली, आई नो दैट ट्यून. ओके, बोलता है कि यांकी डूडल बजाओ, दैट्स लाइक अमेरिकन नेशनल एंथम. मुझे वो ट्यून याद है. सो यांकी डूडल वॉज प्लेड एज जिन वाई मार्च्ड अप ऑन द, सॉरी यांकी डूडल इज जस्ट ए सॉन्ग, दैट्स नॉट लाइक नेशनल एंथम और एनीथिंग, बस सॉन्ग है. तो बोलता है कि यांकी डूडल बजाओ अब. और फिर यांकी डूडल जब बजता है तो फिर जिन वाई जो है अपने स्टेज पर जाता है अपने भाई के साथ, होल्डिंग हिज ब्रदर्स हैंड, अपने भाई का हाथ पकड़ के. ही बॉड एंड हिज ब्रदर फोल्डेड हिज हैंड्स एंड बॉड टू. वो जो है झुक के जो है सामने के लोगों को सल्यूट करता है. उसका भाई जो है वो हाथ जोड़ के फिर झुक के जो है ऑडियंस को सल्यूट करता है. Then Jin Wai took one step forward and felt happy that he was wearing his silk and Chinese costume. और फिर जिन वाई जो है वो एक कदम आगे लेता है और उसे काफ़ी खुशी है कि वो जो है अपना जो है सिल्क वाला जो है चाइनीज कॉस्ट्यूम पहने हुए है. He proudly recited something in Chinese while the audience listened surprised but pleased. वो जो है गर्व से जो है चाइनीज में कुछ रिसाइट करता है जबकि ऑडियंस जो है वो आश्चर्य के साथ बट खुश होकर सुनती है. He then saw his teacher coming up on stage. तब उसने जो है तब वो अपने टीचर को स्टेज पर आते हुए देखता है. The prize this afternoon for the best costume and the best performance by unanimous choice goes to Jin Wai Fong. Here come here Jin Wai. वो घोषणा करती है कि इस आफ्टरनून का जो है बेस्ट कॉस्ट्यूम और बेस्ट परफॉर्मेंस का जो प्राइज़ है वो सर्वसम्मति से, यूनैनिमस का मतलब हो गया सबकी सहमति से, जिन वाई फोंग को जाता है. जिन वाई को बुलाते हैं. देयर वाज अ लॉर्ड बर्स्ट ऑफ अपलॉज फ्रॉम द ऑडियंस एज जिन वाई स्टेप फॉरवर्ड होल्डिंग हिज ब्रदर्स हैंड. दर्शकों के बीच जो है तालियों की ज़बरदस्त आवाज़ गूंजती है जबकि जिन वाई जो है अपने भाई का हाथ पकड़ के जो है आगे बढ़ता है. What was it that you said in Chinese? She asked. वो क्या था जो तुमने चाइनीज में बोला था, वो पूछती है. I recited the 5 principles of filial duty by Confucius. बोला कि मैंने जो है कन्फ्यूशियस के द्वारा बताए गए जो 5 सिद्धांत हैं फिलियल ड्यूटी के वो रिसाइट किया था. It says one should always obey one's parents. ये कहता है कि हमें जो है हमेशा किसी को भी जो है हमेशा अपने पेरेंट्स के बातों को मानना चाहिए. एंड डू एग्जैक्टली एज दे से, और जैसा वो कहें वैसा करना चाहिए. इवन दो इट मे नॉट ऑलवेज सीम टू बी द बेस्ट थिंग. यद्यपि ये हमेशा जो है सबसे बढ़िया चीज़ ना लगे. मतलब कि अपने माता पिता की बात आपको हर एक सिचुएशन में माननी ही चाहिए यद्यपि आपको वो सही ना लगती हो. देयर वर लॉर्ड चीयर्स फ्रॉम द ऑडियंस एज द वर्ड्स टच्ड एवरीवन्स हार्ट. ऑडियंस के बीच में जो है ज़बरदस्त चेयरिंग शुरू हो गई क्योंकि इस बात ने सबके हृदय को छू लिया. He had interpreted it so meaningfully that the audience applauded him again. उसने इतने अच्छे से इसको इंटरप्रेट किया था कि ऑडियंस ने फिर से उसकी तारीफ़ की. Then the teacher handed him the prize. तब टीचर ने उसे जो है प्राइज़ दिया. A beautiful book of pictures. एक पिक्चर से काफ़ी खूबसूरत बुक थी. Jin Wai bowed low. Jin Wai जो है झुके नीचे झुका. Present asked him. हिंग जो पूछता है प्रेजेंट. फॉर अ मोमेंट जिन वाई पॉज्ड देन हैंडेड द बुक टू हिज ब्रदर. थोड़ी देर के लिए सुन के जो है जिन वाई रुक जाता है फिर वो जो बुक जो है अपने भाई को दे देता है. ही हैड ट्रूली मेड नो एफर्ट ऑफ हिज ओन टू अर्न ए प्राइज टुडे. आज जो है जिन वाई ने जो है वाकई कोई प्रयास नहीं किया था प्राइज जीतने के लिए, राइट.
ही हैड जस्ट बीन हिमसेल्फ, वो बस जैसा था वैसा अपने आप को प्रेजेंट कर दिया था उसने. ही फेल्ट प्राउड दैट हिज फादर हैड नॉट लॉस्ट फेस बिकॉज ऑफ हिम. उसे इस बात का गर्व था कि उसके पिता जो थे उन्होंने जो है अपना नाम नहीं खोया था, उसकी वजह से उनकी इज्जत नहीं खराब हुई थी इसकी वजह से. जिन वाई स्माइल्ड हैप्पीली एज ही टुक हिज प्लेस विद हिज क्लासमेट्स. जिन वाई जो है वो खुश होकर मुस्कुरा रहा था जब वो अपने दोस्तों के बीच बैठा. द अमेरिकन फ्लैग वॉज अनफर्ल्ड. अमेरिकन झंडा जो है वो फहराया गया एंड ऑल द चिल्ड्रन सैंग द स्टार स्पैंगल्ड बैनर. और सभी बच्चों ने जो है द स्टार स्पैंगल्ड बैनर गाया, विच इज़ द अमेरिकन नेशनल एंथम. हाई किड, सेड द बॉय नेक्स्ट टू जिन वाई एंड हिज हार्ट थम्प्ड लाउडली. ओके, एक आवाज़ आती है, हाय बच्चों. ठीक है, जिन वाई के बगल में जो लड़का है उसने कहा, और जिन वाई का जो कलेजा जो है ना धड़क से रह गया एकदम से. दिस वॉज द फर्स्ट फ्रेंडली वर्ड ही हैड हर्ड इन स्कूल. पहली बार स्कूल में किसी ने उसके लिए फ्रेंडली वर्ड यूज किया था. ही डिड नॉट फील लाइक एन आउटसाइडर एनी मोर इवन इन हिज चाइनीज कॉस्ट्यूम. वो जो है पहली बार जो है कह सकते हो कि वो जो है आउटसाइडर की तरह नहीं फील कर रहा था, यदि उसने चाइनीज कॉस्ट्यूम पहन रखा था. तो मतलब क्या हो गया कि वट एवर इज योर एंसेस्ट्री, वट एवर इज योर लाइक प्लेस ऑफ ऑरिजिन, वट एवर विच एवर कल्चर यू कम फ्रॉम, ओके, you should be proud of that. It is only when you respect your identity, when you embrace your identity and respect your identity, that others also show the respect. If you like if you keep believing in your own inferiority, others are not going to give much value to you either. Okay, हमारे यहाँ एक कहावत है कि अपने घर को अगर आप हवेली नहीं कहोगे तो कौन कहेगा. मोटा मोटी वही बात है कि अगर अपनी पहचान में अगर आपको खुद गर्व नहीं होगा तो दूसरे उसको नीचा दिखाएंगे ही. एंड दैट इज़ वाई वट एवर इज आवर आइडेंटिटी वी शुड प्राउडली एम्ब्रेस इट. ओके, हमारी जो भी पहचान है हमें जो है गर्व के साथ उसे जो है एम्ब्रेस करना चाहिए. चाहिए आपके स्टेट बेस्ड आइडेंटिटी हो, आपके कल्चर बेस्ड आइडेंटिटी हो, लैंग्वेज बेस्ड आइडेंटिटी हो, जो भी आइडेंटिटी हो, बी प्राउड ऑफ इट. ओके, well then that's it for this chapter. I hope that you have read the story and understood it properly. Okay, now in the next lesson we will deal with the question answers at the end of this chapter. Bye bye.